जब स्त्री की रचना हो रही थी तब ऐसा घटित हुआ। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे अजीब कोई पहेली है तो वो है स्त्री। किसी स्त्री को समझना या समझाना पुरुष तो क्या साक्षात भगवान के भी बस में नहीं है। अगर कोई स्त्री अपने पर आ जाए तो सारी दुनिया एक तरफ और स्त्री एक तरफ। इस बात को वही पुरुष सही ढंग से समझ सकता है जिसका पाला किसी स्त्री से पड़ा हो। माना जाता है कि भगवान ने स्त्री जाति को बहुत ही फुर्सत में बनाया था। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस पूरी सृष्टि को केवल एक ही दिन में बना दिया था, पर जब वह स्त्री की रचना कर रहे थे तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में 7 दिनों से भी अधिक समय लगा। लेकिन फिर भी उनकी रचना अधूरी ही थी। अंततः थक हार कर प्रतीक्षा में बैठे देवदूतों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने आखिरकार भगवान से पूछ ही लिया कि भगवान, आपने इस पूरे संसार को, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की असीमित रचना भी पलक झपकते ही कर दी थी, लेकिन आपको स्त्री की रचना करने में इतना समय क्यों लग रहा है? भगवान ने कहा, वत्स, ये मेरी अब तक की सबसे अनूठी रचना है और यह बहुत ही अद्भुत है। यह मेरी वह रचना है जो विकट से विकट हालात में डटी रहती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। यह सबको खुश रख सकती है और न केवल अपने बच्चों को बल्कि पूरे परिवार को एक साथ प्यार दे सकती है। इस प्रकार से इसमें विकट से विकट परिस्थिति को संभालने की शक्ति होती है। यह एक साथ कई कार्य कर सकती है और अपने स्नेह दुलार से छोटी मोटी खरोचों से लेकर बड़े से बड़े घाव भी भर सकती है। थके होने पर भी यह लगातार भिन्न कार्य कर सकती है और बीमार होने पर भी यह अपना स्वयं ख्याल रख सकती है। इतना सब सुनकर देवदूत चकित रह गए और आश्चर्य से पूछ बैठे कि भगवान, ये सब कुछ क्या 2 हाथों से कर पाना संभव है? इस पर भगवान ने कहा कि मत भूलो वत्स, यह मेरी अब तक की बनाई गई रचनाओं में से सबसे अद्भुत व सबसे श्रेष्ठ रचना है और इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह सुनकर देवदूत और भी उत्साहित हो गए और पास जाकर भगवान की इस रचना को हाथ लगाकर देखने लगे। लेकिन हाथ लगाते ही देवदूत बोले, भगवान, ये तो बहुत ही नाजुक है। इस पर भगवान बोले, वत्स, ये सिर्फ देखने में ही नाजुक है, अपितु मैंने इसके अंदर असीमित शक्ति, धैर्य और साहस भर दिया है। इतना सुनकर देवदूत स्त्री के अनुपम रूप में खो गए और टकटकी लगाकर उसे निहारने लगे, परंतु उन्हें स्त्री के मुख पर कुछ गीला सा लगा। वो जिज्ञासावश बोले कि भगवान, इसके गाल तो गीले हैं, लगता है इसके नेत्र में से कुछ बह रहा है। भगवान बोले, यह इसके आंसू हैं, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके आगे पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन ये आंसू स्त्री को प्यार जताने और अकेलापन दूर करने का जरिया भी बनते हैं। जब यह दुखी होती है तो रोती है और साथ ही जब ये खुश होती है तो और भी अधिक रोती है। भगवान का ये कथन सुनकर देवदूत भगवान से पुनः प्रश्न कर बैठे कि भगवान, क्या स्त्री जाति सोच भी सकती है? इस पर भगवान ने कहा कि हाँ, ये सोच भी सकती है और मजबूत होकर मुकाबला भी कर सकती है। इतना सुनकर देवदूत बोले कि भगवान, आपकी रचना अद्भुत है और आपने इसे बहुत ही फुर्सत में बनाया है और यह संपूर्ण है। लेकिन भगवान बोले कि नहीं वत्स, यह संपूर्ण नहीं है, इसमें एक त्रुटि है। इतने गुण धर्म होने के बावजूद भी यह स्वयं अपनी महत्ता से अनभिज्ञ व अनजान रहेगी। अतः श्रोताओं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नारी जाति ईश्वर की अब तक की सबसे सुंदर व अद्भुत रचना है और दुनिया का प्रत्येक पुरुष किसी न किसी रूप में नारी पर ही आश्रित है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, पत्नी हो या मित्र हो। अतः नारी का कोई भी रूप हो, कैसा भी रूप हो, यदि पुरुष नारी का सम्मान करता है तो वो सदैव सुखी रहता है। जैसे साक्षात भगवान शिव भी माँ शक्ति के बिना अधूरे हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।